इस जीवन में हम प्रेम को जाने ही नहीं, हम इस जीवन में सत्य को जाने ही नहीं, इस जीवन में हमने धर्म को जाना ही नहीं। हम सब कुछ जानते रहे, सब कुछ का पता करते रहे। आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर अनुसंधान करता है, चांद पर अनुसंधान करता है, मंगल ग्रह पर करता है, अन्य समस्त ग्रहों पर कर रहा है, समुद्र की गहराई को जान रहा है। क्या ऐसा है जो नहीं जान रहा है? बाहर सब कुछ जानने की चेष्टा कर रहा है। हम भी बाहर सब कुछ का ज्ञान लेना चाह रहे हैं। साहब कहते हैं, बाहर सब कुछ जाना, बाहर सब कुछ खोजा, अंतिम श्वास तक सिर्फ यह नहीं जाना कि मैं कौन हूं, मैं इस धरती पर क्यों आया। सिर्फ ये नहीं जाना, बाकी सब कुछ जाना। दुनियादारी, घर परिवार, संसार, खगोल भूगोल सब कुछ जाना, इतिहास जाना, आकाश जाना, पाताल जाना, चांद जाना, सूरज जाना, मैं कौन हूं ये नहीं जाना। और यदि हम सब कुछ जानते रहे और मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं हुआ, साहब कहते हैं फिर आपने कुछ नहीं जाना। एक बार एक संत के बारे में कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत आया था आक्रमण करके, तो उसकी मां ने कहा था कि भारतवर्ष जा रहे हो, वहां सुनी हूं वहां बड़े अच्छे अच्छे महान महान संत होते हैं, एक संत ले आना। सिकंदर को ख्याल आया कि मां ने कहा था एक संत ले आना। पता करवाया कि यहाँ आसपास कोई संत है। उसके सिपाहियों ने खबर दिया कि हाँ, पास में ही एक कुटिया में आगे पत्थर की शिला है, वहीं एक संत भभूत लगाए लपेटे अपने तन पर लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। सिकंदर ने अपने सिपाही से कहा, जाओ ले आओ। उसे लगा मैं तो सिकंदर हूं, विश्व विजेता हूं, मेरी बात को कौन टाल सकता है। बड़े बड़े राजा सिर झुका देते हैं, एक साधारण से सन्यासी का क्या सामर्थ्य कि वो मेरी बात काट दे। एक साधारण से सिपाही को भेजा, सैनिक को, कि जाओ उस संत को ले आओ। सिकंदर ने कहा, ये मेरा आदेश है। संत ने कहा, मैं जिस दिन सन्यासी बना हूं उसी दिन मैं संसार का आदेश मानना छोड़ दिया हूं। मैं सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा मानता हूं और मैं स्वयं की आज्ञा मानता हूं। मैं तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं। क्योंकि सिकंदर को यह पता नहीं था कि एक संत को हम कैसे लेके जा सकते हैं। संत हमारे भय से नहीं झुकते हैं, संत हमारे धन से नहीं झुकते हैं, संत हमारे भक्ति और भाव से झुकते हैं। ये उसे पता नहीं था। उसने तलवार के बल पर झुकाना चाहा। अंत में उसने कहा, ये मेरे हाथ में तलवार देख रहे हो, अभी तुम्हारी गर्दन कट के अलग हो जाएगी। वो संत हंसने लगे, कहे, तुम बड़े नादान हो। जिस गर्दन को तुम अभी काट के अलग करोगे, मैं बहुत पहले खुद ही काट के अलग कर दिया हूं। ये तुम्हें दिखाई बस दे रहा है, इस पर लगा है, पर मैंने अपने मन से इसको पहले ही अलग कर रखा है। तुम काटो, अलग हो जाएगा, तुम भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। कहते, कैसा अजीब आदमी। एक आखिरी उपाय था मृत्यु का डर, और जिसे मृत्यु का ही डर ना हो उसे फिर कैसे डराया जा सकता है। क्योंकि आदमी को डराने का एक आखिरी रास्ता है, मौत का भय। और जिसे मौत का ही भय ना हो उसे दुनिया में फिर किस चीज का भय होगा। सिकंदर समझ गया कि मां ने एक इशारा किया था कि सावधानी से लाना, संत हैं, कोई साधारण आदमी नहीं। सिकंदर को लगा हम बड़ी भूल कर बैठे, ये साधारण संत नहीं। संत ने कहा, जिस गर्दन को तुम आज काटोगे मैंने बहुत पहले काट दिया है। जिस शरीर में मैं निवास कर रहा हूं मैं बहुत पहले जान लिया हूं कि शरीर मेरा नहीं, ये प्रकृति ने दिया है और एक दिन मौत आएगी, इसे वापस ले लेगी।
तो मैंने पहले ही अलग कर दिया है कि जब आए ले जाओ, मेरा नहीं। अब तुम इसे काटोगे, मारोगे, अलग करोगे, तो मैं तो अलग कर चुका हूं, मैं तो इसे पहले ही अलग कर चुका हूं, और मुझे क्या दिक्कत है? ये गर्दन कटेगी, नीचे गिर जाएगी, तुम देखोगे, और मैं तो आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, ये शरीर मेरा घर है, मैं भी देखूंगा कि मेरा शरीर कट के गिर गया, क्या फर्क पड़ता है, तुम देखो या मैं देखूं। उसने कहा मैं शांति चाहता हूं, सुख चाहता हूं, इसलिए विश्व विजेता बनना चाहता हूं। संत ने कहा इसके लिए तुम्हें दुनिया को जीतने की क्या जरूरत है? और तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया को जीत करके तुम शांति पालोगे? तुम्हें क्या लगता है पूरे संसार पर विजय प्राप्त करके तुम सुख हासिल कर लोगे? सिकंदर ने कहा लगा तो ऐसा ही। कहा नहीं, सुखी होना है मेरे साथ बैठो, मैं बहुत सुखी हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सच तो यह है कि तुम दुनिया का शासक बन सकते हो, लेकिन सुख नहीं पा सकते। सुख पाना है तो अपने मन का शासक बनो, अपने इंद्रियों का शासक बनो। जो आदमी अपने इंद्रियों का स्वामी है, जो आदमी अपने मन का स्वामी है, उससे ज्यादा सुखी इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है, और यही सुख का आखिरी रास्ता है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं है, और तुम विश्व विजेता बनने निकले हो, तुम सुख नहीं पा सकते, तुम शांति नहीं पा सकते। सुख पाने का रास्ता यह है कि तुम अपने मन का स्वामी बनो। जो व्यक्ति अपने इंद्रियां अपने मन को अपने वश में कर लेता है, वही सच्चा शासक है, वही सच्चा विश्व विजेता है। जिसने अपने मन को जीता है वही विजयी है। किसी दूसरे को जीतना है तो उसके भाव को जीतो, उसके दिल को जीतो। किसी के शरीर पर आप अधिकार तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी के हृदय पर अधिकार प्राप्त करना ये कोई सज्जन ही कर सकता है, कोई साधक कर सकता है। जैसे कोई निर्जीव वस्तु है, लकड़ी है, पत्थर है, ईंट है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, आप उसे आपस में जोड़ सकते हैं, एक साथ कर दीजिए, या तो उसमें गोंद डाल दीजिए, फेविकोल डाल दीजिए, या फिर रस्सी बांध दीजिए, वो जुड़ जाएगा। लेकिन क्या दो आदमी को एक साथ करके फेविकोल डाल के जोड़ सकते हैं? कोई कहे कि दो भाई में बड़ा झगड़ा है, दोनों में प्रेम नहीं है, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि चलो दोनों को एक साथ करके रस्सी में बांध दो, दोनों एक हो जाएगा। ऐसा होगा? शरीर आप एक कर देंगे, पर दिलों की जो दूरियां हैं वो लाखों करोड़ों किलोमीटर रहेगी, वो आप एक नहीं कर सकते। निर्जीव वस्तुओं को आप एक कर सकते हैं रस्सी से या गोंद से, लेकिन व्यक्ति को, इंसान को आप एक नहीं कर सकते बाहरी उपकरण से। एक घर में एक छत के नीचे रहने वाला इंसान भी दिलों की दूरियां इतनी बढ़ा लेता है कि उससे तो पास अमेरिका लगने लगता है। एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाला भाई इतने बीच में दूरियां और खाई पैदा कर लेता है कि मालूम पड़ता है जैसे भाई नहीं दुश्मन है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और तब आपके दिलों की दूरियां घट जाती है, फिर आप एक हो जाते हैं। फिर आपको बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आप बाहर का विजेता नहीं बनते हैं, फिर आपका मन आपके अधीन होता है, आपकी वाणी आपके अधीन होती है, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में होती है। फिर आप एक जगह हैं, कोई अमेरिका में भी है, तो आप इतने करीब हो जाते हैं कि शरीर भले दूर हो लेकिन उसके दिल की दूरियां छोटी हो जाती। लेकिन आज हम एक साथ रहते हैं, हमारे बीच दूरियां हैं। आज जहां इस इंटरनेट के जमाने में, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में बाहरी दूरियां कम हुई है, वहीं हमारे दिलों की दूरियां बढ़ी है। जहां आज सब कुछ हमारे मुट्ठी में है, वहीं आज माता पिता का अनादर बढ़ा है, वहीं आज माँ बाप अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं है। पहले इतने वृद्धाश्रम नहीं थे देश में, लेकिन अब इतने वृद्धाश्रम खुल गए, और ये वृद्धाश्रम खुलने का कारण क्या है
क्योंकि आज बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। अगर कोई बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी ले लिया, बिजनेस व्यापार में चला गया, तो कोशिश करता है माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दें या फिर मंथली 10-20 हजार रुपया डाल दें, अपना वो कमाए खाएं। अपना कमाना खाना है, माता पिता को पैसे भेज देना है। साहब ने कहा कि नहीं, ये अनर्थ इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने मन का स्वामी नहीं बन सके। मन हमारा स्वामी बन बैठा, ये इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हो गई, ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये मन आपके नियंत्रण में ना रहे, ये भागने लगे और आप इसके अधीन हो गए। इसलिए इंसान के बीच खाई पैदा हो गई, भाई भाई के बीच खाई पैदा हो गई, पिता पुत्र के बीच खाई पैदा हो गई। उस संत ने कहा कि तुम दुनिया जीतना चाहते हो, दुनिया को ऐसे नहीं जीता जाता। अगर अपने भाई के साथ प्रेम रखना चाहते हो तो दिल को जीतो। अगर तुम एक साथ जीना चाहते हो तो एक दूसरे के भाव को जीतो, प्रेम को जीतो। सदगुरु कबीर ने कहा कि जब आप अपने मन का स्वामी बनते हैं, जब आप अपने इंद्रियों का स्वामी बनते हैं, तो भाव जागृत होता है। फिर संसार कितना भी दूर दूर है, आपके भाई कहीं और रहते हैं, आपके पिता कहीं और रहते हैं, आपके मित्र कहीं और रहते हैं, वो एक सूत्र में बंधे होते हैं। वो एक, जैसे एक माला आप बनाते हैं, उसमें अलग अलग फूल डाल देते हैं, लेकिन एक धागे में पिरो करके वो माला किसी के हार की शोभा, किसी के गले की शोभा बन जाती। इसी तरह से सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में भाव होता है, प्रेम होता है, तो पूरा संसार उसका अपना हो जाता है। तभी तो हमारे ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ऋषि मुनियों का कितना विशालतम विचार था। आज हमारा घर नहीं बन सकता। आज एक ही परिवार में 4 भाई हों, बहुएं हों, पिता हैं, माँ हैं, वो सब में प्रेम नहीं बन पाता। वो एक परिवार बन के नहीं रह पाता। हमारे ऋषियों ने पूरी पृथ्वी को परिवार का दर्जा दिया था। सोचिए कितना विशालतम विचार होगा, कितना गहरा विचार होगा उनका। सदगुरु कबीर कहते हैं जब भाव होता है तो पूरा संसार अपना घर मालूम पड़ता है, अपना परिवार मालूम पड़ता है। और यदि जीवन में भाव नहीं है तो एक घर के नीचे रहने वाले आदमी भी एक दूसरे को बोझ समझता है, एक दूसरे से भागे भागे चलता है। इसलिए सिकंदर को कहा कि तुम अगर अपने मन का स्वामी बन जाओ तो जो सुख तुम बाहर खोज रहे हो, जो शांति तुम बाहर खोज रहे हो, वो तुम्हें अभी ही मिल जाएगा। और कहा जाता है कि सिकंदर ने इस बात को ध्यान दिया जब जाने लगा। जब वो गुजरने लगा तो अपने लोगों से कहा कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना। लोगों ने कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया के लोग ये देख सके कि महान सिकंदर भी इस धरती से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे, कुछ लेके नहीं गया। तो साथ क्या जाता है? आप सुनते हैं कि साथ में कुछ नहीं जाता। क्या सच में कुछ नहीं जाता? धन नहीं जाता, पद नहीं जाता है, मकान नहीं जाता है, रिश्ते नाते नहीं जाते हैं, लेकिन 2 कर्म हैं जो जाते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। या तो अच्छाई आप साथ लेकर जाते हैं या बुराई साथ लेकर जाते हैं। अगर अच्छे कर्म किए तो यहाँ और आगे भी सुख मिलेगा, आगे भी बढ़िया जन्म मिलेगा। और यदि बुराई का बोझ लाद कर गए तो आगे कौन छुड़ावेगा? सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा? अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। साहब ने कहा सिर पर पत्थर का बोझ ले लिया और नाव भी टूटी हुई है, डूब तो जाओगे ही, आगे कौन बचाए? अगर पाप की कमाई हमने कमा ली है, और इसका पता कब चलता है? जब मृत्यु सामने खड़ी होती।
जब तक मृत्यु का आभास नहीं है तब तक आदमी नशे में होता है, तब तक उसे पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। तब तक हम समीक्षा नहीं करते कि इस धरती पर हम आए क्यों थे और हम कर क्या रहे हैं। नफरत में जी रहे हैं कि प्रेम में जी रहे हैं, घृणा में जी रहे हैं कि प्रेम में जी रहे हैं, सत्य में जी रहे हैं या झूठ में जी रहे हैं। आदमी को पता ही नहीं चलता, पाप पर पाप आदमी किए चला जाता है। और यदि कोई कह दे कि इतना पाप क्यों कर रहे हो, तो आदमी आंखें बढ़ा देता है, क्षेत्रफल आंख का बढ़ा देता है कि मुझे बता रहे हो, मैं सब जानता हूं, सत्य सत्य का ज्ञान मुझे है, मुझे मत सिखाओ। लेकिन जिस दिन अंतिम घड़ी है, मृत्यु सामने खड़ी है, तब उसके पूरे जीवन की कमाई उसके आंखों के आगे दौड़ने लगती है। एक रील सा चल जाता है, तब उसे लगता है कि अच्छा तो हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति हो सके। हम तो जीवन भर उस धन को कमाने में लगा दिए जो धन मेरा कभी हो नहीं सका। अंत घड़ी आई है तो वो धन, जो धन हमारे शरीर की व्यवस्था के लिए था, जो धन हमारे जीवन की सिर्फ सुविधाओं के लिए था, हमने उसे ही मंजिल बना लिया। जो धर्म की कमाई करनी थी, जो परमार्थ की कमाई करनी थी, जो पुण्य की कमाई करनी थी, वो हमने किया ही नहीं। जो भक्ति का धन कमाना था वो हमने कमाया नहीं, जो सेवा का धन कमाना था वो हमने कमाया नहीं। साहब ये नहीं कहते कि आप बाहरी धन कमाना छोड़ दीजिए, वे ये कहते हैं कि आपका शरीर जो कि भौतिक है, इसलिए बाहर के धन की जरूरत है, क्योंकि कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, भोजन चाहिए, बीमार हैं तो दवाई चाहिए, यात्रा कर रहे हैं तो वाहन चाहिए। अभी ये खर्च वर्च हुआ, सत्संग हो रहा है तो बाहरी धन चाहिए, भोजन बन रहा है, धन चाहिए। लेकिन साहब कहते हैं उसी को संपूर्ण मत मान लेना, वहीं पर अटक मत जाइए। ये धन सुविधा के लिए है, धन मार्ग है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो धर्म है, मंजिल तो सत्संग है। हम धन को मंजिल बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं। आज बड़ी से बड़ी शिक्षा के पीछे क्या विज्ञान है, क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े शिक्षाविद क्या कर रहे हैं। जितनी भी तैयारी इस धरती पर हो रही है उसका एक ही लक्ष्य है कि पैसे आएं और हम खा सकें, बढ़िया रह सकें। इसके अतिरिक्त हमारी क्या सोच। लेकिन हम अंतिम श्वास तक ये नहीं सोच पाते कि कुछ अच्छी कमाई भी कर लेना है, कि कुछ बढ़िया काम भी कर लेना है। धन से आप व्यवस्थाएं तो कर लिए, लेकिन बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाए, माता पिता का सेवा सम्मान नहीं कर पाए। आज माता पिता जो भूखे पेट रहकर, आधे कपड़े पहनकर अपने बच्चे को पाल पोस कर पढ़ाए लिखाए, आज वो खून के आंसू रो रहा है कि मेरा बच्चा आज मेरी बात नहीं सुनता। छोटी छोटी बात में पिता को डांट दे रहा है, एक गिलास पानी को तरस रहा है पिता। जो इस घर को बनाया, आज वही पिता आंखों में आंसू लिए बाहर किसी कोने में बैठा है। वो घर में जा भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ पूछ भी नहीं सकता। इतना लाचार जीवन बन जाता है। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा के साथ साथ बढ़िया संस्कार भी दिए होते, ज्ञान की भी शिक्षा दी होती, सत्संग में भी उंगली पकड़कर ले गए होते, तो जो पुत्र आज आपका अनादर कर रहा है, जो पुत्र आज आपका मेघनाद की तरह आपके साथ पाप में भागीदार बनना चाहता है, वो धर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहता, अगर आप संस्कार दिए होते तो वही पुत्र श्रवण कुमार बन सकता था। फिर वो आपको चार धाम की यात्रा जरूर कराता। लेकिन आपने अपने पुत्र को संस्कार श्रवण कुमार का नहीं दिया जो चार धाम की यात्रा करा सके। आपने उसे संस्कार मेघनाद वाला दिया है, इसलिए वो चार धाम की यात्रा तो नहीं कराता, वृद्धाश्रम की यात्रा जरूर करा देता है। और यदि आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजा तो घर को ही वृद्धाश्रम बना देता है।
वहीं आप, जैसे कोरोना के समय क्वारंटीन कर दिया जाता था ना, तो माँ बाप भी क्वारंटीन हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर वो पूछना भी चाहे तो बेटा डांट देता है, शांत रहो उधर। अब बाप चुपचाप लाचार है। साहब कहते हैं, क्या यही कमाई है आपकी? क्या इसी के लिए आपने इतना सब कुछ किया है? अपने जीवन को संभालिए, समझिए, जागिए। किस नींद में सो रहे हैं? जो अपना नजर आ रहा है एक दिन यही पराया हो जाएगा। भयंकर से भयंकर दुख आपके जीवन में आ जाएगा, आपका सब अपना साथ छोड़ देगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संसार में आप जिस जिस से उम्मीद करोगे धोखा मिलेगा, आप जिस जिस से आशा करोगे निराशा हाथ लगेगी। इसलिए अगर जीवन को सुखी बनाना है तो गुरु का भरोसा करना, प्रभु का भरोसा करना, ध्यान धर्म का भरोसा करना। संसार में सब आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन ये धर्म, ये सत्संग, ये संत, ये गुरु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। ये कहते हैं चिंता मत करो, संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, चिंता मत करना। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संत कहते हैं कि बाहर संसार में अगर आप ठुकराए भी जा रहे हो, चिंता मत करना, एक बार श्रद्धा पूर्वक किसी गुरु, किसी संत की शरण में चले जाना, धर्म की शरण में चले जाना, आपको फिर कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये धरती पर हमारा आना, आपका आना इसलिए नहीं हुआ कि बाहर सब कुछ करके निकल लिए, नफरतें पाल कर चले गए, लड़ाई झगड़े करके चले गए, घृणा करके चले गए। नहीं, ये जीवन प्रेम के लिए मिला है, ये जीवन सत्य के लिए मिला है, ये जीवन कुछ परमार्थ के लिए मिला है। एक है स्वार्थ, एक है परमार्थ। स्वार्थ मतलब वह काम जो स्वहित के लिए किया जाए, स्व अर्थ, स्व मतलब खुद, अर्थ मतलब प्रयोजन, वह काम जो अपने लिए बस किया जाए। और परमार्थ का अर्थ है श्रेष्ठ प्रयोजन, परम अर्थ, जो जिस कार्य के पीछे आपका प्रयोजन, आपका लक्ष्य ऊंचा है, श्रेष्ठ। और वो वही काम है जब आप मानवता की सेवा का ख्याल करते हैं, जब आप माता पिता गुरु की सेवा का ख्याल करते हैं, जब आप छोटे छोटे जीवों पर भी दया करते हैं, जब आप सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं, जब ये भाव आप लेकर आते हैं तो परमार्थ हो जाता है। सुबह उठिए और कोई प्यासा द्वार पर खड़ा दिखाई दे जाए, एक गिलास पानी श्रद्धा पूर्वक दे दीजिए, आप समझ जाइए आपने परमार्थ कर लिया। कोई लाचार है और बन सके आप उसकी सेवा कर दीजिए, समझ जाना आपने परमार्थ कर दिया। माता पिता लाचार हैं, आप उनकी सेवा कर दीजिए, समझ जाना आपने परमार्थ कर दिया। कोई दीनहीन गरीब है, आप उसकी सेवा कर दीजिए, आपने परमार्थ कर लिया, बल्कि आपने पूजा कर लिया। आपको मंदिर जाने का अवसर मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, आप समझ जाना आप बैजनाथ धाम जाके बाबा पर जल चढ़ा दिए। आप किसी भूखे को भोजन करा दो श्रद्धा से, आप समझ जाना आपने परमात्मा को भोग लगा दिया। लेकिन यदि आप परमात्मा को भोग लगा रहे हैं, बैजनाथ धाम में जल चढ़ा रहे हैं, और किसी प्यासे को देखकर आपका हृदय द्रवित ना हुआ, किसी भूखे को देखकर आपका हृदय द्रवित ना हुआ, तो समझना कि आपका वो जल चढ़ाना सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं है। आपका भगवान के मंदिर में भोग लगाना सिवाय पाखंड के कुछ और नहीं है। आज समस्या हमारे समाज की यह है कि हम मंदिरों में भगवान को देख लेते हैं, लेकिन इंसान में भगवान को नहीं देख पाते। हम मंदिरों में भगवान को देख लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता गुरु में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। साहब कहते हैं, अपने भीतर के जीवन को देखो, अपने भीतर लौटो, अपने मन का स्वामी बनिए, अपने इंद्रियों का स्वामी बनिए, अपने आप का दृष्टा बनिए, ताकि आप सत्य को देख सकें, ताकि आपके जीवन में भक्ति जागृत हो सके, ताकि आपके जीवन में प्रेम जागृत हो सके, पुण्य परमार्थ जागृत हो सके। और जब जीवन में पुण्य और परमार्थ जागृत होगा, पूरा संसार घर बन जाएगा, सभी लोग अपने बन जाएंगे। और फिर जो भी आप कर्म करेंगे
उस कर्म का प्रयोजन परमार्थ ही होगा। फिर आप घर में भी झाड़ू लगाएंगे तो आपका भाव ऐसा होगा कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। साहब तो कहते हैं अगर मन पवित्र हो तो आप सड़क में झाड़ू लगाएं तो मंदिर में झाड़ू लगाने का फल मिलेगा। अगर आपका मन पवित्र है और आप अपने माता पिता गुरु और अपने परिवार में ही भोजन बढ़िया से बना के खिलाएं तो समझना कि आपने भगवान को ही भोजन कराया। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग बाहर के भगवान के लिए तो बड़े ही श्रद्धा जागृत कर लेते हैं, प्रेम जागृत कर लेते हैं,